तो थैंक यू वेरी मच NNCT एंड ऑल द स्टूडेंट्स हियर, फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया. थैंक यू वेरी वेरी मच. इट वाज वेरी वार्म एंड वेरी लविंग वेलकम. So thank you very very much for your love and for your very warm invitation. Hare Krishna. Okay, so mind, very important entity in our lives. So we'll talk about that. This very important entity. In fact, you will see in life, happiness and distress, it just depends on the mind. इसका हिंदी में क्या बोलते हैं या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Mind your own business. We never say body your own business. We say mind your own business. क्यों? क्योंकि सारा खेलना माइंड का है. We have seen people who have got everything, power, post, position, beauty, comforts, everything. Yet they are not happy. क्यों? मन उजाड़ है. जिनका मन उजाड़, उनका सब उजाड़. और ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके पास ना पावर है, ना पोस्ट है, ना पोजीशन है, ना कंफर्ट्स है, कुछ नहीं है, लेकिन मन चंगा है उनका. जिसका मन चंगा उसका सब चंगा. तो इसीलिए मन को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इनफैक्ट यू विल सी कि दुनिया में ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो कि लाइमलाइट से हैं. देयर आर पीपल हु टेक सेल्फीज, देयर आर पीपल हु टेक ऑटोग्राफ्स, लेकिन ऐसे लोग भी सुसाइड कर रहे होते हैं. इनफैक्ट वी सी इन बॉलीवुड इंडस्ट्री रेगुलरली वी गेट टू हियर अबाउट सुसाइड केसेस. चाहे वो दिव्या भारती हो, नफीसा जोसेफ हो, प्रवीण बॉबी हो, या फिर एक्टर्स हो रिसेंटली. इट्स हैपनिंग रेगुलरली. व्हाई सो? यू आर पार्ट ऑफ ग्लैमर इंडस्ट्री बाबा. कैमरा, लाइट्स, एक्शन, ये सब कुछ चल तो रहा है. लाइट्स, कैमरा, एक्शन, उसके बाद भी ऐसा क्यों? बिकॉज द माइंड इज नॉट अंडर कंट्रोल. जिसका मन उसका वश में नहीं होता ना, ऐसे लोग पार्टी भी खूब करते हैं. पार्टी मैन पार्टी, और फिर शैंपेन लेके, लेकिन जब दुख का समय आता है ना तो भी करते हैं, इसको खोलते हैं, पी रहे होते हैं. दुख में दिन होते हैं, एक पैग लगाया है, 2 पैग लगाया है, पक लिया मैं भाई. तो खुशी में भी यही है, दुख में भी यही है, हो गया जी काम. तो इसलिए ऐसे लोग जिनसे ना सुख संभलता है ना दुख संभलता है, बेसिकली इनसे इनका मन नहीं संभल रहा, इसलिए ऐसे लोग क्या होते हैं दुनिया के अंदर हमेशा दुखी ही रहते हैं. तो जिसका मन चंगा उसका सब चंगा है जी. तो इसलिए मन को संभालना बहुत ज़रूरी है. और आप देखिए दुनिया के अंदर कितने सारे कोर्सेज हैं, एजुकेशन है, माता पिता हैं, हमारे गार्जियंस हैं, वेल विशर्स हैं, लेकिन कोई भी मन की बात नहीं करता कि मन को कैसे संभाले. नोबडी टॉक्स. कोई बात नहीं करता इस बारे में. क्यों? क्योंकि सब के सब मन के गुलाम हैं. A to Z everyone. तो इससे मन को संभालना बहुत ज़रूरी है. लेकिन किसी चीज़ को संभालने के लिए पहले उसके बारे में पता करना होता है, ये है क्या. तो वाला माइंड हमारे साथ क्या खेल खेलता है, पहले ये देखना पड़ेगा. तो सबसे पहला खेल जो माइंड खेलता है हमारे साथ, तो मैं इसको एक एक्रोनिम के बारे में बताऊंगा, MIND, माइंड. सो M stands for magnify the problem. क्या है जी? सुनाई नहीं दिया जी? Magnify the problem. माइंड का पहला काम है समस्या को बड़ा दिखाना. कोई चीज़ छोटी होती है ना, उसके आगे लेंस लगा दो तो बड़ी दिखती है वो. उस तरह से माइंड के लेंस के थ्रू जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, ओ समस्या बड़ी नजर आती है. होती छोटी सी है, नजर बड़ी आती है. आप देखा होगा कभी ना कभी कुछ लोग हमको कुछ गलत बोल देते हैं और पूरा उसको मतलब सालों साल अपने मन में रखते हैं हम लोग. ऐसा बोल दिया यार, ऐसा बोल दिया, मेरे को बोला यार, मेरे को बोल दिया, बार 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 उसी में अटका रहता है व्यक्ति का मन. व्हाई इज दैट सो? क्योंकि माइंड उसको मैग्नीफाई कर दिया. इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है ना, इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है ना, पर उसको बड़ा दिखाता कौन है? मन. किसी भी इवेंट को मीनिंग कौन देता है? मन. जैसे मान लीजिए आप देखा कभी कभी लोग बोलते हैं बड़ी पॉलिटिक्स है यार, बहुत पॉलिटिक्स है, मेरे घर पे ना पॉलिटिक्स है, मेरे ऑफिस में ना पॉलिटिक्स है, मेरे कॉलेज में भी ना
पॉलिटिक्स है, सब जगह पॉलिटिक्स है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, सब जगह क्या देख रहा है, पॉलिटिक्स 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 पॉलिटिक्स। पर असल में सब जगह पॉलिटिक्स नहीं होती, पॉलिटिक्स सिर्फ एक ही जगह है, यहाँ पे। मेरे पास एक व्यक्ति आया, हमारे मंदिर में आया, मेरे को बोला, इतना मोग लीला प्रभु जी, आपको पता आपके मंदिर में क्या चल रहा है? मैंने कहा क्या चल रहा है? इधर पॉलिटिक्स। मैंने कहा देखो, वैसे तो हमारे मंदिर में भगवान का नाम चल रहा है, भगवद गीता की शिक्षा चल रही है, लेकिन पॉलिटिक्स एक जगह तो है। कहते कहाँ पर? मैंने कहा तेरे खोपड़े के अंदर। तो पॉलिटिक्स और कहीं नहीं होती, कहाँ होती है? खोपड़े के अंदर। कभी कभी क्या होता है कि ना, कोई व्यक्ति हमारा कहना नहीं मानता तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स होती कुछ नहीं है, बट वी एज्यूम दैट इट इज पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि सारा हमने यहाँ पर इकट्ठा करके रखा है। एंड बिकॉज वी हैव गॉट दिस रडार ऑफ पॉलिटिक्स, सो वी आर कैचिंग पॉलिटिक्स एवरीवेयर। पर ये है रडार कहाँ फिक्स है? मन के अंदर। इस दुनिया को हम देखते हैं मन की आंखों से। जैसे एक जगह थी, जैसे भोपाल था, भोपाल में एक बार एक मार्केटिंग कंपनी थी, शू कंपनी थी, उसने मार्केटिंग के 2 लोग भेजे। और भोपाल जैसा कोई बढ़िया स्थान था, वहाँ तीर्थ में कोई साधु वगैरह थे, वहाँ भेजा उनको। तो वहाँ देखा कि ना, साधु महात्मा लोग तो कुछ पहनते नहीं, ना जूते पहनते ना चप्पल पहनते हैं, ऐसे रहते हैं। तो एक मार्केटिंग का जो व्यक्ति था, उसने बोला, उसने रिपोर्ट भेजी, सर ये होपलेस जगह है, यहाँ कोई जूते चप्पल नहीं बिकने, क्योंकि यहाँ पर लोग जूते चप्पल पहनते ही नहीं हैं। और दूसरे मार्केटिंग का जो एजेंट था, उसने रिपोर्ट भेजी, सर बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ हमारे जूते चप्पल खूब बिकेंगे, यहाँ कोई जूते चप्पल नहीं पहनता। एक ही जगह है, एक ही जगह को देखने के 2 नजरिए। यहाँ पर जूते चप्पल बिकने नहीं है, क्योंकि जूते चप्पल को पहनता ही नहीं। और दूसरा, अरे जी जूते चप्पल खूब बिकेंगे, यहाँ को जूते चप्पल पहनता ही नहीं। पर कौन दिखाता है इस तरह से दुनिया हमें? Whether from the positive side or the negative side, it is all just in the mind. ये सारा मन का खेल होता है। Everything is there in the mind. So we should be very careful. एक समय एक राजा था, वो अपने मंत्री के साथ अपनी प्रजा में जाया करता था देखने के लिए कि मेरी प्रजा का क्या हाल है। तो ऐसे उसने भेष बदला हुआ था, भेष बदल करके वो निकला। तो भेष बदल करके वो निकला तो उसने ना देखा, तो देखते देखते ना उसने एक ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण था, कुटिया में रहता था, अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और बड़ा संतुष्ट था। ही वॉज वेरी सैटिस्फाइड, वेरी जॉयफुल, नाइस। तो राजा ने मंत्री से पूछा, कहता मंत्री मैं राजा हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन ये ब्राह्मण खुश है, ऐसा क्यों? तो मंत्री ने बोला, वह जहाँ पना, क्योंकि 99 क्लब का मेंबर नहीं है इसलिए खुश है। राजा ने बोला 99 क्लब का मेंबर? व्हाट डू यू मीन 99 क्लब का मेंबर? तो मंत्री ने बोला, जहां पना, लेट मी प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट टू यू व्हाट डज दैट मीन टू बी द मेंबर ऑफ 99 क्लब। अगले दिन उसमें जो है जब ब्राह्मण उठा तो उसकी कुटिया के बाहर एक बॉक्स पड़ा था। उसने बॉक्स खोला, उसमें थे सोने के सिक्के। उसने काउंटिंग करनी शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 91 92 93 94 95 96 97 98 99। फिर काउंटिंग की 97 98 99। तो ब्राह्मण ने सोचा, अरे यार, जिसको देने थे ना 100 सोने के सिक्के देने थे, गलती से उसने दे दिए 99। अगर एक सोने का सिक्का और हो जाएगा ना तो मैं दुनिया के बखान कर पाऊंगा, वाह वाह मेरे पास 100 सोने के सिक्के हैं। लेकिन ये बताना कितना अजीब लगता है, जी मेरे पास 99 सोने के सिक्के। ओह, ये कोई बात नहीं, ये भी कोई बात नहीं। मेरे पास कितने होने चाहिए सोने के सिक्के? 100। ठीक है। तो ये ब्राह्मण पहुंचा जमींदार के पास, क्या जमींदार जी, मैं आपके लिए कितना काम करूं कि आप मुझको एक सोने का सिक्का देंगे? तो जमींदार ने कहा, देखो ये अनाज की बोरियां हैं, अनाज की बोरियों यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दो आप, 1 महीने बाद मैं आपको एक सोने का सिक्का दूंगा। सो ब्राह्मण ने हर रोज 6 घंटे काम किया और 6 घंटे काम करने के बाद उसको मिला एक सोने का सिक्का। ये सोने का सिक्का लेके गया, डाला संदूक में, डाला बॉक्स में, डाला, काउंटिंग शुरू की फिर से उसने।
ब्राह्मण है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 91 92 93 94 95 96 97 98। ये क्या भाई, हमने तो एक ऐड किया था, ये तो एक कम हो गया। तो उसने बोला अपनी वाइफ को, अजी सुनती हो, अजी सुनती हो भागवान? वाइफ आई, कहते हाँ बोलो क्या हो गया? तो ब्राह्मण ने बोला मैंने ना इसमें एक सोने का सिक्का डाला है, 99 के 100 होने चाहिए, 99 के 98 हो गए, ऐसा कैसे? तो वाइफ ने बोला जी वो क्या हुआ ना जी, मैं अपने थोड़ा बेटे को ले गई थी, थोड़ा मैंने कुछ बनारसी साड़ियाँ खरीद ली, बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीद लिए, थोड़ा फ्रिज वगैरह ले आई, तो ना वो 2 सोने के सिक्के खर्च हो गए। ओह 98 तभी हो गए, ठीक है जी। अब ये ब्राह्मण गया वापस जमींदार के पास, क्या जमींदार अगर मैं हर रोज 6 घंटे के बजाय रोज 12 घंटे काम करूं तो क्या तुम मुझे 2 सोने के सिक्के दोगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल, अगर 6 घंटे काम करो तो 1 सोने का सिक्का, 12 घंटे काम करो तो 2 सोने के सिक्के। उसके बाद से इस ब्राह्मण ने हर रोज 12 घंटे काम करना शुरू कर दिया। और ये दिखा करके मंत्री ने बोला राजा को, दोनों भेष बदले हुए थे, जहां पर ना अब ये ब्राह्मण भी 99 क्लब का मेंबर हो गया है, अब इसकी भी खुशियां गई। इस तरह से दुनिया में ज्यादातर लोग क्या है, 99 क्लब के मेंबर, वो जो नहीं है उसको लेकर के काश 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 वो मिल जाता, काश वो मिल जाती, काश 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 करते करते एक दिन आकाश। तो वो जो नहीं है उसको लेकर के दुखी रहेंगे, वो जो है उसके लिए कोई थैंक यू नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन वो जो नहीं है उसको लेके काश। एक समय मेरे पास एक परिवार आया, तो बहू भी थी उनकी, तो बोले प्रभु जी थोड़ा इनकी ना थोड़ी काउंसलिंग करिए, दुखी रहती है हमारी बहू। तो मिला बहू रानी से, मैंने कहा क्या हो गया, आप बड़े दुखी रहते हो, क्या हो गया? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ खराब नहीं रहती, आपकी हेल्थ खराब रहती है आपकी? मैं कहा देखिए कलयुग के शरीर हैं, ये कलयुग के शरीरों में बीमारियां पलती हैं, आ जाती हैं जी, इट्स ओके। कहते नहीं 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 बिल्कुल तगड़ी हूँ मैं, ऐसा दबा दूँ किसी को, जान निकाल दूँ उसकी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर आप दुखी रहते हो कि आपके इन लॉज नहीं होंगे इतने अच्छे? मैंने कहा देखिए माता पिता होते हैं, इन लॉज होते हैं। कहती है नहीं 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे इन लॉज मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा फिर आपका पति थोड़ा सनकी होगा। मैं कहा देखिए आजकल ये कलयुग का माल है, चाहे 16 सोमवार के व्रत भी रख लो, ये टेढ़े मेढ़े मिलते हैं। कलयुग में सप्लाई ही खराब है लड़कों की जी, क्या करें? तो देन अगेन शी सेड, हे आप ऐसा मत बोलिए, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बड़ी सेवा करते हैं, ही सो काइंड हार्टेड। अच्छा। मैं कहा फिर आपके फाइनेंशियल क्राइसिस रहते होंगे, भाई पैसा है, लक्ष्मी है। मैंने कहा देखिए लक्ष्मी तो आनी जानी है, लक्ष्मी तो सिर्फ नारायण के चरणों में ही शांत रहती है। जैसे यहाँ पर लक्ष्मी नारायण कॉलेज और टेक्नोलॉजी ग्रुप, सो लक्ष्मी कहाँ शांत? नारायण के पास। बाकी लक्ष्मी दुनिया में चंचल है, आज इसके पास कल उसके पास। मैंने कहा जो होता है फाइनेंशियल क्राइसिस भी आते हैं लाइफ में। कहती नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है जी, करोड़पति हैं हम लोग, हमारे बल्कि बगीचे हैं, खेत खलियान है, वहाँ से सारी सब्जियाँ आती हैं, गौशाला से दूध आता है, हमारी खुद की गौशाला है। मैंने कहा अच्छा फाइनेंशियल क्राइसिस भी नहीं है आपको? कहते ना फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। तो मैंने कहा फिर आपके बच्चे कहना नहीं मानते होंगे। मैं कहा बच्चे देखिए आजकल बदतमीज है सबके सभी, ये सब कलयुग का माल है, कहने मानते नहीं है, बदतमीज है। नहीं 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 ऐसा मत बोलिए आप, कहना मानते हैं बिल्कुल, बच्चे मेरे बड़े प्यारे हैं। मैंने कहा तो मैडम जी आपके साथ दिक्कत क्या है? पति आपका अच्छा है, बच्चे आपके अच्छे हैं, इन लॉज आपके अच्छे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है नहीं आपके पास, सब हेल्थ आपकी बढ़िया है, तो फिर क्यों दुखी रहते हो आप? सो ये जो बहू रानी थी बोली मेरा मन है कि ना हम अमेरिका में सेटल हो जाएं, मेरे पति बोलते नहीं हम इंडिया में ही रहेंगे। मैं ये सोच सोच के दुखी रहती हूँ। तो जिसको दुखी रहना है वो दुखी रहने का कारण ढूंढ लेता है। लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, उसके प्रति उसको लेकर खुशी नहीं है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, उसके लिए कभी थैंक यू नहीं है, अरे प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद। जो नहीं है उसके लेकर अरे 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 अरे। सो दैट्स द वे द माइंड ट्रिक्स। माइंड कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं है।
आपने देखा कभी कभी जब गाड़ियां चलती हैं उनके पीछे पीछे कुत्ते भागते हैं, वाओ 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 वाओ, फिर गाड़ी निकल जाएगी, फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर उसके पीछे वाओ 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 वाओ, फिर एक और गाड़ी है, फिर उसके पीछे वाओ वाओ वाओ। गाड़ी हाथ आनी नहीं है कोई, लेकिन भागना सबके पीछे। दैट इज माइंड। हाथ आना कुछ नहीं है, लेकिन उम्मीद। जैसे कॉलेज होता है ना, कॉलेज में जब नया बैच आता है इतनी बातें होती हैं, कहते हैं भाई नया बैच आया है, भाई क्या बैच है यार, वो देखा तूने वो लड़की आई जैस्मिन, खुशबूदार लड़की है, क्या बात। ओह लॉर्ड, अब जैस्मिन कभी हाथ आनी नहीं है, जैस्मिन अपना किसी के साथ बोलेगी बाद में, ये बेचारा इस उम्मीद में रहेगा एक दिन जैस्मिन आएगी, एक दिन जैस्मिन आएगी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो दिन कभी आता नहीं है, ग्रेजुएशन हो जाती है, वो अपने रास्ते तो अपने रास्ते। तो इसीलिए मन भी बिल्कुल ऐसे ही भागता रहेगा, एक के पीछे दूसरे के पीछे भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा। लड़कियां भी करती हैं, कोई हैंडसम गुड लुकिंग होगा ना, झिंटैक, चौड़ी छाती, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सिक्स पैक्स, अलेक्जेंडर चीक्स वाला, ये यार राहुल इज सो गुड ना यार, यार ही इज सो क्यूट यू नो यार, ये वो, हाँ यार काश यार मान जाए तो। हाथ आना नहीं है। और राहुल ने उसका अपने कोई सेटिंग कर रखी है अपनी, सो इस तरह से मन जो है भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, हमेशा अतृप्त, नेवर सेटिस्फाइड। दैट्स द नेचर ऑफ माइंड, दैट्स द नेचर ऑफ माइंड। अब देखिए कभी कभी ना, जैसे दांत में सौंफ फंस जाती है तो जीभ बार बार कहाँ जाती है, जहां सौंफ फंसी होती है, वहां बार जीभ जाएगी तो वहां पर जाएगी जहां पर कि मेरी सौंफ फंसी हुई है। तो यार बस मैं यहाँ से जब सीधे निकल गया, मैं राइट मुड़ा ना, सामने मैंने एक बंदे को देखा, मैंने उससे टाइम पूछा, एक जीभ बार बार कहाँ जा रही है, जहाँ पे सौंफ फंसी हुई है, बाकी जहाँ पर सौंफ नहीं है वहाँ घूम ले। जीभ लेकिन जाएगी कहाँ पर, जहाँ पे सौंफ फंसी है। मन बिल्कुल ऐसा ही है, वो जहाँ कोई दिक्कत है ना बस वहीं फंसी रहेगी, फंसी रहेगी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, बार 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 बार, ऐसा क्यों, गलत था, गलत था, ऐसे कैसे। माइंड ऑलवेज रिमेन डिससेटिस्फाइड। मन हमेशा कोई ना कोई कारण ढूंढ लेता है असंतोष का। अब देखा है, 1 प्लस, नेवर सेटल। देखिए मन है, नेवर सेटल। ओ भाई कभी तो सेटल हो जा, कभी सेटल नहीं होता। सो किसी इवेंट को मीनिंग देता है तो मन देता है, किसी प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करता है तो मन करता है, असंतुष्ट रहता है तो ये मन रहता है। सो दैट इज एम। आई फॉर इमेजिन्स प्लेजर। मन क्या करता है, प्लेजर्स को इमेजिन करता है। यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ये कौन, ये हवाई के लिए कौन बनाता है, मन बनाता है। जैसे कई लोग हैं, by looking at somebody or by talking about somebody, by reading about somebody, हवाई के लिए बनाते रहते। Oh Lord जी। There was one guy, उसकी लॉटरी निकली, ठीक है जी, उसने ना नंबर चेक किया, उसने 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7। लॉटरी भाई, मैं करोड़पति हो गया यार, बल्ले बल्ले हो गया जी। पहुंचा काउंटर में, क्या भैया हमारी लॉटरी लगी है। अच्छा लॉटरी लगी है, क्या नंबर है आपका? 1, हाँ जी 1 2 2, हाँ जी 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, लॉटरी लग गई जी हमारी। हाँ अच्छा, आपका कौन सी सीरीज़ का आपकी लॉटरी है? जी मेरी A सीरीज़ की। ओ एक्चुअली B सीरीज़ वाले की लॉटरी निकली। हाँ मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इसे करोड़ रुपए का नुकसान हो गया उसका। करोड़ कभी आया था क्या? करोड़ कभी आया ही नहीं। बट इन इमेजिनिंग प्लेजर आई वुड हैव एंजॉयड, मैंने ऐसे मजा कर लिया होता, ऐसे एंजॉय कर लिया होता, अरे काश काश काश। तो मन के साथ यही है, इट इमेजिन्स प्लेजर। वन ऑफ द रीजन वी सी कि ना आजकल
कई सारे स्कूल्स में ग्रेडिंग सिस्टम आ गया, नो मार्क्स। क्यों? क्योंकि मार्क्स खराब आते हैं, फिर यहाँ तो नशे काट रहे होते हैं, फिनाइल पी रहे होते हैं, तो इसलिए कई स्कूल में क्या ग्रेडिंग सिस्टम, कहते हैं ए सबको B+ दे दो, B+, A+, A-, इससे नीचे कुछ मत दो, नहीं तो ये कूद जाते हैं, कहीं से दारू वारू पी लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, नसोस काट लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो इसलिए कई स्कूलों में ग्रेडिंग सिस्टम आ गया। वाई? बिकॉज बच्चे जीते हैं एक इमेजिनरी दुनिया में, हम ऐसे खुश रहेंगे, हम ऐसा मजा करेंगे। नहीं हो पाता सर। अच्छा, लाइफ में क्या जरूरी है, प्लेजर्स या ड्यूटी? आप देखो, जो लोग प्लेजर से बहुत एडिक्टेड है ना, ऐसे लोग ड्यूटी नहीं कर पाते। दोस्तों, टू मच एडिक्टेड टू प्लेजर, मजा हो, मजा चाहिए लाइफ में यार। कॉलेज आए किस लिए? मजा करने के लिए। जॉब करेंगे किसके लिए? मजा करने के लिए। शादी करेंगे किसके लिए? मजा करने के लिए। तलाक लेंगे किस लिए? मजा करने के लिए। सब कुछ मजा 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 मजा। लाइफ में सब कुछ मजा 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 कर रहे होते हैं, लाइफ बन जाती है सजा 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 सजा। एवरीथिंग इज नॉट मेंट फॉर मजा। पर माइंड को क्या चाहिए? मजा। कल एग्जाम है और आज नेटफ्लिक्स पे आ गई गंगूबाई। कहते अरे यार कल एग्जाम है यार, ये देख गंगूबाई आज आ गई नेटफ्लिक्स के ऊपर यार, बहुत गलत बात है ये। अब देख के ही पढ़ेंगे फिर। अब देखो बेटा गंगूबाई, अगले दिन बनो गंगूबाई। बिकॉज माइंड इज एडिक्टेड टू प्लेजर्स, इसलिए ड्यूटी पे फोकस नहीं कर पाता माइंड, इसलिए पुअर मार्क्स आते हैं, ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक से सीख नहीं पाते। व्हाई? बिकॉज एडिक्टेड टू प्लेजर। अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से, ओ माय गॉड, उड़ी बाबा, स्पेशली जब से ये आए हैं इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। वन सर्वे मेंशंस लोगों का इंटरनेट पे रहना 2.5 टाइम्स बढ़ गया बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि व्यक्ति इंस्टाग्राम रील्स पे जब आता है कुछ सेकंड का है, यूट्यूब शॉर्ट्स कहते हैं अरे वो 30 सेकंड का है, बस 30 सेकंड का होता है, दैट आई कैन गिव। अगला 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 अगला, और तुम बने पगला पगला पगला, घंटों घंटों। आपको पता है नाउ डेज व्हाट इज द एवरेज टाइम वी आर स्पेंडिंग ऑन इंटरनेट, स्पेशली आफ्टर दिस यूट्यूब रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स? 5 आवर्स, 5 घंटा। ऐसे व्यक्ति का लाइफ क्या बन जाएगी? एब्सोल्युटली घंटा। तो इसीलिए आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनिंग प्लेजर, एडिक्शन टू प्लेजर। आई एन फॉर निगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। माइंड को रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे यार कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे छोड़ यार। आप में से कौन है जो कि फेस्ट में फला फला रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा? तू जा। माइंड डजंट वांट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल। कहते बस लाइफ में यार मजा हो, कुछ करने का ना हो, इंटरनेट हो और पूरे दिन तफड़ीबाजी करो बस, और बीच में खाने पीने को हो, जोमेटो से कुछ मंगा लो, खा लो, फिर सो जाओ, उठो, फिर कुछ देखो, यही करो जिंदगी, बस नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और चीज़ में आती है, वो है गिल्ट। जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो अंदर क्या आता है? गिल्ट। जो अंदर से आवाज़ आती है, अरे क्यों किया यार, क्यों किया, नहीं करना चाहिए था यार, नहीं करना चाहिए था। लेकिन बार बार हम उस गिल्ट को मारते हैं। अरे तो क्या हो गया यार, एक बार कर लिया, अरे हो जाता है, अरे इट्स ओके, अरे शरीर की ज़रूरत थी, उन्हें पूरी कर ली, इट्स ओके मैन। गिल्ट को मार दिया। अगली बार क्या होगा? फिर गिल्ट थोड़ा हल्का हो जाएगा। जब कोई गलत काम हम करने वाले होते हैं ना, तो पहली आवाज़ क्या आती है? मत कर, ये गलत है। लेकिन फिर भी मैंने गलत काम किया, तो अगली बार आवाज़ कैसी होगी? मत कर, ये गलत है। फिर से मैंने गलत काम किया, अगली बार आवाज़ होगी मत कर, ये गलत है। फिर मैंने गलत काम कर लिया, अगली बार आवाज़ होगी मत कर, ये गलत है। फिर मैंने गलत काम कर लिया, फिर आवाज़ होती है मत कर, ये गलत है। अगली बार से आवाज़ बंद। कहते हैं ये भाई बहुत माशाल्लाह आदमी, इस पे गिल्ट का कोई असर नहीं होता, क्योंकि माइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता।
बेसिकली गिल्ट क्यों है? गिल्ट इसलिए है कि अगली बार मैं गलत काम ना करूं। गिल्ट बेसिकली भगवान श्री कृष्ण का, परमात्मा का ये इंडिकेशन है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले भगवान हमको बोलते हैं मत कर मत कर मत कर, जब कर ले तो उसके बाद ही बोलते हैं क्यों किया क्यों किया क्यों किया, लेकिन हम सुधरेंगे नहीं। इसको बोलते हैं HNS क्लब, हम नहीं सुधरेंगे, HNS। सो माइंड की एक और क्वालिटी क्या है कि माइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निगेट करता है ना। कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? गिल्ट है यार, गिल्ट किनारे करे यार। But actually guilt is there for self-reformation, right? So N stands for negating responsibility. Now D stands for denies reality. M क्या था? Magnifies the problem. I stands for imagining the pleasure. N stands for negates responsibility. And D stands for denies reality. मन को reality पसंद नहीं है। क्या रियलिटी मत है यार, रियलिटी ना इट्स अ हार्श रियलिटी, रियलिटी से दूर रखो भाई। सो माइंड को रियलिटी पसंद नहीं है। इस तरह देखिए आजकल ये मूवीज एवेंजर्स ये सुपर हिट होती हैं। देखिए बच्चों की पिक्चरें, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, एंटमैन, ये असली कैरेक्टर हैं या फिक्टिशियस कैरेक्टर हैं? असली हैं या फिक्टिशियस हैं? फिक्टिशियस है। स्पाइडरमैन क्या होता है? पीटर पार्कर, वो गया वो म्यूजियम में जहाँ मकड़ियाँ थी, मकड़ी एक आई उसकी यहाँ काट गई उसको, उसका DNA उसका चेंज हो गया, उसके बाद ये क्या होता है? क्या ये स्पाइडरमैन? ओह पीटर पार्कर, वाह इमेजिनरी कैरेक्टर है। आयरन मैन, वो न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ लगा के बत्ती जला कर चल रहा है, वो इमेजिनरी कैरेक्टर है। लेकिन माइंड को रियलिटी पसंद नहीं है, इसलिए उन बड़े बड़े लोग भी जाते हैं, जो हमारे बड़े हैं ना, वो देखने जा रहे हैं। मैं देखा हस्बैंड वाइफ बच्चे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखने जा रहे हैं आयरन मैन, तो ये बच्चों की पिक्चर है। क्योंकि माइंड चाहता है हम वो देखें जो सच्चाई नहीं है। सच्चाई से आंखें बंद कर लो और जो सच्चाई नहीं है बस उसको देखो। इसलिए देखो पिक्चर हॉल के अंदर क्या होता है, सारा अंधेरा होता है, सिर्फ यहाँ रोशनी होती है, बस दैट्स इट। क्योंकि आसपास क्या है, आसपास मुरझाए हुए चेहरे हैं। इसलिए लोग जो पिक्चर हॉल से निकलते हैं ना, तो चूपे हुए आम जैसे दिख रहे होते हैं। वो मतलब दशहरी आम को चूस लेगा तो कैसे दिखता है वो, वैसा होके लोग पिक्चर हॉल से बाहर निकलते हैं। सो रियलिटी को छुपाओ, माइंड को रियलिटी नहीं चाहिए। अच्छा आपसे कितने लोग मान लो अगर कोई व्यक्ति है वो टीवी देख रहा है, टीवी चल रहा है यहाँ पर, और ऐसे टीवी देखे जा रहा है, 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 तो उसको सामने से उसकी माँ आए, पिता आए, उसका भाई, दोस्त, बंधु कोई भी आए अगर, लेकिन वो इन सबको नहीं देखेगा। किसको देख रहा है वो? क्योंकि टीवी को देख रहा है। अगर वो बहुत घुस घुस के टीवी को देख रहा है, अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर, रशिया ने किस प्रकार से यूक्रेन पर धावा बोल दिया है, अब ये व्यक्ति देखे जा रहा है, 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 तो वो रियलिटी को देख नहीं पाएगा। इसी तरह से कभी कभी हम लोग भी अपने मन के टीवी को देख रहे होते हैं, और मन के टीवी को देखते रहते देखते रहते देखते रहते देखते रहते देखते रहते देखते रहते हैं। उसमें रिपीट टेलीकास्ट भी है। जैसे मान लो रशिया और यूक्रेन वॉर है ना, उसकी रिपीट टेलीकास्ट चलेगी। इस प्रकार से अभी ताज़ा खबरें हमको मिली हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है। आधे घंटे बाद एक बहुत ही विशेष खबर आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। आधे पौने घंटे बाद फिर से अभी जो ताज़ा सूत्रों से हमको ताज़ी खबरें मिली हैं उसके अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण हो गया है। जी हाँ भाई और बहनों, और कोई नहीं है, वो है रूस। उसी शब्द को आगे पीछे कर करके पूरे दिन वही रिपीट टेलीकास्ट, रिपीट टेलीकास्ट, रिपीट टेलीकास्ट, और बंदा वो रिपीट टेलीकास्ट को देखते रहता है। रशिया ने यूक्रेन आक्रमण कर दिया, रशिया ने यूक्रेन आक्रमण कर दिया, रशिया ने यूक्रेन आक्रमण कर दिया, रशिया ने यूक्रेन आक्रमण कर दिया। कोई आके बोले बेटा गोभी के पराठे बने हैं लस्सी के साथ, आजा। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया, रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया। क्योंकि टीवी की रिपीट टेलीकास्ट में खोया हुआ है, तो गोभी के पराठे और लस्सी का उसको खोज खबर ही नहीं है उसको।
इसी तरह से हम भी मन की रिपीट टेलीकास्ट में लगे होते हैं। ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, गंदे कहेंगे, गंदे कहेंगे, कीड़े पड़े, कीड़े पड़े, गंदे कहेंगे, गंदे कहेंगे, गलत बात है, गलत बात है, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, कीड़े पड़े, कीड़े पड़े, गलत बात है, मुझको ऐसे बोल दिया, सबके सामने बोल दिया, सबके सामने बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, कीड़े पड़े, कीड़े पड़े। पूरा दिन वो रिपीट टेलीकास्ट चलती रहती है। और कोई व्यक्ति बोल रहे थे, एक्सक्यूज मी, आइए आपके लिए हम प्रसाद लेके आए हैं इस्कॉन भोपाल से, पर वो क्या देख रहे हैं, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, गलत है, गलत है, कीड़े पड़े, कीड़े पड़े, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, कीड़े पड़े, कीड़े पड़े। वो माइंड की रिपीट टेलीकास्ट में फंस गया भाई। किताब खुली होती है, किताब में मन नहीं होता, मन किसे फंसा है, रिपीट टेलीकास्ट में। ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, कीड़े पड़े, कीड़े पड़े। रिपीट टेलीकास्ट। So D stands for denying the reality, जो रियलिटी नहीं है। So जो रियलिटी नहीं है उसके टेलीविजन को देख करके बंदा खोया रहता है, खोया रहता है, खोया रहता है, खोया रहता है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे अन्याय है, अन्याय है, देख लेंगे हम, देख लेंगे हम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे हम, देख लेंगे हम। अल्लाह जी। So denies reality। इस तरह से मन हमारे साथ गेम खेलता है। M stands for, सुनाई नहीं दिया जी, magnify the problem। I stands for imagining the pleasure, yes। N stands for negates responsibility, responsibility नहीं पसंद माइंड को दी, हाँ। D stands for denies reality, yes। ये मन हमारे साथ ऐसे खेलता है। तो ये तो हो गया डायग्नोसिस, प्रॉब्लम का डायग्नोसिस, डायग्नोसिस हो गया। लेकिन इलाज भी इसका बहुत आसान नहीं है माइंड का। अच्छे अच्छे लोग निपट गए इसके अंदर, माइंड के अंदर, यस। जैसे वहां श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ, तो अर्जुन ने बताया कि मन का स्वभाव क्या है। कृष्णा आप बोलते रहे मन को वश में करो, मन को वश में करो, मन को मेरे में लगाओ, मन को मेरे में लगाओ। लेकिन भगवान, लेकिन कृष्णा आप में मन लगाना इतना आसान नहीं है, मन बहुत बदमाश है। तो वहां अर्जुन ने बोला चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलवत दृढ़म। इसी क्यों बोला, चंचल है, बलवान है, जिद्दी है, पागल है, ऐसा है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति मतलब पागल, बलवत शक्तिशाली, दृढ़म जिद्दी, ऐसा है मन। तो ये सीक्वेंस में क्यों बोला इस तरह से, चंचल, मन बड़ा चंचल है जी। तो भगवान बोल सकते हैं अरे चंचल है ना, अरे बच्चे भी चंचल होते हैं, दो चपेट मारो बच्चे सेट हो जाते हैं। इसीलिए माइंड को ऐसे दो चपेट मारोगे सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर दूसरी क्वालिटी बोली, फिर ना 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 प्रमाथी पागल भी है, पागल व्यक्ति को चप्पड़ मारो, चपेट मारो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पागल आदमी पागल को तो थप्पड़ मारो, चपेट चपेट पागल है, पागल आदमी को थप्पड़ मारे भाई। माइंड इज लाइक दैट। प्रमाथी चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी। तो कृष्ण बोल सकते हैं अरे प्रमाथी पागल है ना, मन पागल है ना, अरे पागलों को तो जंजीरों से बांध देते हैं, और क्या, मन को भी ऐसे जंजीर से बांध दो। सो देन बलवत, पागल तो है पागल, लेकिन बलवत भी है, शक्तिशाली है, जंजीर तोड़ देता है, शक्तिशाली भी है ये बलवत। कोई बात नहीं, चेन दोबारा सप्लाई कर देंगे हम, दोबारा चेन लगा दो। दृढ़म जिद्दी है, बार बार तोड़ देता है मन, ऐसा है। सोचिए कि ऐसा बंदर हो, बंदर वैसे बहुत चंचल होता है, बंदर ने दारू पी ली होगा तो क्या हाल होगा उसका, और चंचल हो जाएगा वो। दारू तो पियो उसने, साथ में उसको बिच्छू भी काट ले, ओ भाई फिर क्या हाल होगा उसको। ना सिर्फ उसको बिच्छू काट ले, साथ साथ में उसको भूत चढ़ जाए उसको, तो सोचिए बंदर कैसी हरकतें करेगा। बंदर है, दारू पी हुई है, उसको बिच्छू ने काट लिया और भूत चढ़ा हुआ है वो। जैसा बंदर हरकत करेगा ना वैसा मन है, वैसा मन है। तो मन को हम भला ठीक कैसे करते हैं, मन को हम ठीक करते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज से। जैसे अर्जुन का मन बड़ा डिप्रेस हो रखा था, वो ठीक कैसे हुआ,
स्पिरिचुअल एजुकेशन से। स्पिरिचुअल एजुकेशन से इंटेलिजेंस को शक्ति मिलती है टू कंट्रोल द माइंड। सो स्पिरिचुअल नॉलेज हमें लेनी चाहिए। ओके, जैसे अभी यहाँ पर LNCT ने ऑर्गेनाइज किया ये स्पिरिचुअल नॉलेज, ताकि मन को हम कंट्रोल कर सकें, राइट। सो स्पिरिचुअल नॉलेज। सेकेंड इज गुड एसोसिएशन। माइंड के अंदर डेटा आता कहाँ से है? संगति से। संगति से। संगति क्या है हमारी, कैसे होती है? अगर आपने कुछ गलत देखा, गलत सुना, गलत खाया, उसके संस्कार कहाँ से होंगे? मन के अंदर। ये USB पोर्ट्स हैं। मन क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में डेटा कहाँ से आता है? USB पोर्ट से। तो सेंसेस आर USB पोर्ट्स। वहाँ से हमने वायरस डाला, हार्ड डिस्क में वायरस पहुँचेगा मन के। सो वी शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट एसोसिएशन। एसोसिएशन, संगति ही आपको बनाती है, संगति ही बिगाड़ती है। सो वी शुड बी चूजी अबाउट एसोसिएशन। इफ यू आर नॉट चूजी, यू बिकम चूजर। एसोसिएशन का ध्यान रखें, ठीक है जी। दैट्स 2। ओके, 3, हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए मन को वश में करने के लिए? मन को कभी कभी इग्नोर भी करना होता है। हमेशा मन को बहुत अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स यू हैव टू जस्ट इग्नोर द माइंड टू कंट्रोल द माइंड। अब देखो कई बच्चे रो रहे होते हैं, नकली रोते हैं वो, आंखों में आंसू नहीं है, और उसी माँ को बोलो देखो जी आपका बच्चा रो रहा है, नकली है, अटेंशन मांग रहा है और कुछ नहीं। जस्ट इग्नोर द चाइल्ड। बच्चा कभी कभी माँ की से अटेंशन चाह रहा होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इससे माइंड भी कभी अटेंशन मांग रहा है, रो नहीं रहा हो, नौटंकी कर रहा है, इग्नोर। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान का नाम लेना चाहिए। नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के मन वश में होता है। हाँ देखिए, अगर कोई आपको कटु वचन बोले, अबे धरती पे बोल, जाके मर जा कहीं जाके तू, तो हमारा मन बड़ा दुखी हो जाएगा। और अगर कोई तारीफ कर दे, अरे जहाँ तुम्हारा जिगर का टुकड़ा हो, जब से आप जिंदगी में आए हो लाइफ बन गई हमारी, अरे दिल जो है, मन हमारा गुल गुलशन गुलफाम, राइट। लेकिन है क्या? साउंड वाइब्रेशन। साउंड वाइब्रेशन से मन के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो भगवान का नाम भी क्या है? ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साउंड वाइब्रेशन। कोई मुसलमान है, अल्लाह का नाम ले, कोई क्रिश्चियन है, क्राइस्ट का नाम ले, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये नाम लेना, इससे मन शांत होता है, इससे मन शुद्ध होता है। जैसे हार्ड डिस्क में वायरस आ जाए तो क्या करते हैं? एंटीवायरस, नॉर्टन, मैकेफी, AVG, क्विक हील। लेकिन माइंड के लिए कौन सा भी? इसके लिए कौन सा एंटीवायरस? इसके लिए वायरस, एंटीवायरस है भगवान का नाम, एंटीवायरस। तो जब भगवान का नाम आएगा, ये भगवद गीता की शिक्षाएं आएंगी, स्पिरिचुअल नॉलेज आएगी हमारे जीवन में, साथ ही अच्छी संगति आएगी, बुरी संगति से हम बचेंगे और माइंड को थोड़ा इग्नोर करना सीखेंगे, बल्कि कभी कभी इसको एजुकेट करना सीखेंगे। देन वी कैन कॉन्कर द माइंड। अदरवाइज माइंड कैन रियली मेक लाइफ हेल, नर्क बना दे किसी का जीवन। ऐसा होता है मन। ठीक है जी, मैं यहीं पे विराम दूंगा।